एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। यह बात सुनकर वो महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में आखिर अशांति क्यों है। फिर वह लड़का उत्तर देता है कि अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। यह बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा। वो लड़का कहता है कि मुझे गर्मी लगेगी और मेरे शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का या फिर गर्मी का, या कहो तुम्हारा। वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आप ही मुझ पर कृपा करें और मुझे इसका उत्तर दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसीलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए। तुम चाहते तो तुम छाया में जाकर बैठ सकते थे। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़ा रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में ही जाना होगा। वैसे ही मनुष्य होने के 4 आयाम हैं: तन, मन, दिल और बुद्धित्व। बुद्धित्व यानी कि वह स्थिति जो बुद्धि के परे है, उसे ही बुद्धित्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती हैं। ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमारे विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझो जैसे कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक हुई थी, लेकिन अब नहीं हो रही, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। और वैसे ही विचार तुरंत बदल जाते हैं। जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद तुम कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाती है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। यह सुनकर वह लड़का उस महात्मा जी से कहते हैं कि फिर इसका क्या उपाय है, कैसे मैं अपने मन को शांत कर सकता हूँ। इस पर महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि तुम तन के आयाम पर काम करना शुरू कर दो। यही सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां भी हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ करें। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। ऐसे ही मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा होता है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता उस समय तन पर आ जाएगी। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज सुनने की कोशिश करो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगी कि तुम पक्षियों की आवाजें तो कानों से सुन रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा होगा। तुमने अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा होगा। इसीलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना। और दूसरा उपाय यह है कि अपने भीतर की नाद यानी सुर को सुनने की कोशिश करो। वह लड़का पूछता है कि गुरुदेव, कि अपने भीतर के सुर को हम कैसे सुन सकते हैं। वे महात्मा कहते हैं कि किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना हो
और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होता और वह हमेशा ही बजता रहता है। फिर वह लड़का पूछता है कि मैं उस सुर को अभी इस वक्त क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। इस पर महात्मा जी कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे सुन नहीं पा रही। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करना होगा और फिर तुम्हें वो सुर सुनाई दिया जाएगा। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तब होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन पर लगाओगे तो तुम अपने भीतर के सुर को नहीं सुन पाओगे और इस प्रकार तुम्हारा मन सक्रिय नहीं हो पाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए तुम ये 2 उपाय करना। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाएं और दूसरा, अपने भीतर के सुर को सुनना शुरू कर दे। इससे तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा और तुम शांत मन से कोई भी कार्य कर पाओगे।